शिव महापुराण पंचम खंड का 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी सेना की दुर्गति देखकर भयंकर क्रोध किया तथा शिवगणों को डांट डपट कर बोला, तुम लोग मेरे सम्मुख आकर लड़ो। इस प्रकार दैत्यों को मारने से क्या लाभ है? वीर निर्बलों से नहीं लड़ा करते। यह कहकर उसने शिवजी पर तीक्ष्ण बाण मारा, परंतु शिवजी ने उन सबको नष्ट कर डाला। तब शंखचूड़ ने एक माया को उत्पन्न किया, जिसको शिवजी ने महादिव्य बाणों से दूर कर दिया। तदुपरांत शंखचूर्ण पृथ्वी में लुप्त हो गया। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने शिवजी का जय जयकार किया। तब शिवजी ने क्रोध करके यह चाहा कि शंखचूड़ को मार डाले, अस्तु उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, है शिवजी, जब तक शंखचूड़ कृष्ण कवच पहने रहेगा तथा इसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता रहेगी, यह नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने अपना त्रिशूल नहीं छोड़ा। उस समय विष्णु जी शिवजी की अभिलाषा जानकर उपस्थित हुए और बोले, हे शिवजी, आपको जो आज्ञा हो उपस्थित हुए हैं और बोले, हे शिवजी, आपकी जो आज्ञा हो बताइए, मैं उसे पूरा करूंगा। तब शिवजी ने कहा, हे विष्णु, तुम किसी प्रकार से शंखचूड़ के कंठ से कृष्ण कवच उतार लो तथा उसकी स्त्री का प्रतिव्रत धर्म नष्ट कर डालो। शिवजी की ऐसी आज्ञा सुनकर विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास गए। शंखचूड़ ने उन ब्राह्मण रूपधारी विष्णु जी को प्रणाम किया। तब ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, हे शंखचूड़, तुम मुझे पानी पिलाओ। शंखचूड़ ने अत्यंत आदर के साथ उस ब्राह्मण को पानी पिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे शंखचूड़, तुम हमको कृष्ण कवच दे दो। यद्यपि कृष्ण कवच शंखचूड़ को अत्यंत प्रिय था, फिर भी उसने उस ब्राह्मण को दे दिया। हे नारद, यदि शत्रु ब्राह्मण बनकर कोई भी वस्तु मांगे तो उसे निशंक दान कर दे, चाहे प्राण भले ही चले जाए, परंतु ब्राह्मण मुख न जाए। फिर जिसके पास विष्णु जी भिक्षुक ब्राह्मण बनकर जाए, उससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? जिसके यहाँ से भिक्षुक निराश होकर ना लुटे, उसके धन्य भाग है। उसी उदारता पर राजा बलि, ददीची, जरासंध, सांख्य आदि अत्यंत कीर्तिवान हुए। इसके पश्चात विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में उसके घर गए तथा बड़े चरित्रों से उसकी स्त्री का धर्म कर नष्ट कर डाला। फिर उन्होंने लौटकर शिवजी से सब वृत्तांत कहा। शिवजी ने उसे सुनकर अपने विजय त्रिशूल को उठा लिया, जिसमें पृथ्वी एवं आकाश सब दिखाई देते थे। वह मध्याह्न काल के सूर्य के समान तेजस्वी था। उसने सब शस्त्र थे। फिर शिवजी ने उस त्रिशूल को छोड़ा, जिससे शंखचूड़ तुरंत जलकर भस्म हो गया। त्रिशूल अपना काम करके पुनः शिवजी के पास लौट आया। हे नारद, शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध तथा दैत्यों पर अपनी विजय देखकर देवता अपने बड़े प्रसन्न हुए। अस्तु शंखचूड़ मरकर गोलोक में जा पहुंचा तथा सांप से छूटकर पूर्व के समान हो गया। उसने हड्डियों के शंख बने, जो विष्णु जी को अत्यंत प्रिय थे। देवता एवं मुनि जो विष्णु जी के परिवार में हैं, उन सबको भी शंख बहुत प्यारे लगे, परंतु वह शंख शिव जी को प्यारा नहीं है। उस समय में इंद्र तथा समस्त देवता शिव जी के पास गए और उनकी बहुत स्तुति कर बारंबार प्रणाम किया एवं दंडवत की। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर सब देवता अपने अपने घर चले गए। उस समय उसके दुख दूर हो गए तथा संपूर्ण संसार में आनंद छा गया। इसके पश्चात शिव जी अपने गणों सहित कैलाश पर गए। हे मन, जो मनुष्य शिव जी के इस चरित्र को सुने अथवा पढ़ेगा, उसको किसी प्रकार का दुख ना होगा। उसके इस दुख को इतिहास में सुनकर भस्म हो जाएंगे।
39वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, आप मुझे यह बताइए कि विष्णु जी ने किस प्रकार तुलसी का प्रतिव्रत धर्म नष्ट किया। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह चरित्र शिव जी एवं विष्णु जी की भक्ति को अधिक बढ़ाता है, इसलिए तुम इसको मन लगाकर सुनो। विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर तुलसी के घर गए तथा उसके द्वार पर पहुंचकर अपनी विजय के बाजे बजवा दिए। यह देखकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उसने बहुत सा धन आदि भिक्षुकों एवं ब्राह्मणों को दे दिया। फिर वह अपना श्रृंगार करके पति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। तब विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में ही अंदर तुलसी ने उनके चरण धोकर स्तुति की तथा चांदी की चौकी पर बैठाकर तांबुल दिए। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मेरे धन्य भाग है जो आप विजय प्राप्त करके आए। फिर तुलसी ने शिव जी की स्तुति करके पूछा कि आप उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। तब विष्णु जी ने कहा, हे तुलसी, हमने युद्धस्थल में जाकर बहुत लड़ाई करी। देवता हमारे पराक्रम से भयभीत होकर भाग गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हम दोनों में सुलह करवा दी तथा हमने भी ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार देवताओं को कुछ दे दिया। तदुपरांत शिव जी अपने घर चले गए तथा देवता आदि भी अपने अपने लोकों को लौट गए। हे नारद, तुलसी को यह वृत्तांत सुनाकर विष्णु जी सेज को सजा हुआ देखकर तुलसी के साथ भोग विलास करने लगे। परंतु तभी तुलसी को कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि कहीं यह मेरे पति के रूप में कोई अन्य पुरुष न हो। यह सोचकर तुलसी ने विष्णु से कहा, तुम शंखचूड़ नहीं हो, तुमने मेरे साथ छल किया तथा मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। अब सत्य से तो बताओ कि तुम कौन हो। तब विष्णु जी ने जड़कर कहा, है तुलसी, हम विष्णु हैं। हमने यह कार्य देवताओं की भलाई के लिए किया है। यह सुनकर विष्णु जी ने उसे अपने स्वरूप में दर्शन दिया। तब तुलसी ने विष्णु जी की इस प्रकार देखा तो वो क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु जी, तुमने मेरे प्रतिव्रत धर्म को छल से नष्ट कर दिया तथा इसी प्रकार छल से मेरे स्वामी को मरवा दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। जो लोग तुमको दया सिंधु कहते हैं वे मूर्ख है। यह कहकर तुलसी रोने लगी। यह देखकर विष्णु जी डरे तथा उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। उस समय शिव जी ने तुलसी को दर्शन दिए तथा बोले, हे तुलसी, अब सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। संसार में दुख एवं सुख कोई वस्तु नहीं। यह संसार समुद्र के समान है जिसमें दोनों प्रकार का जल है। तृष्णा उसकी लहर है और बिना धर्म के इसे कोई पार नहीं कर सकता। तुम दोनों से यह हम कहते हैं कि तुमने प्रथम जो योग तथा तप किया था वह किसी प्रकार निष्फल न होगा। तुम दोनों हमारे भक्त हो। तुम्हारा पति कृष्ण जी का मित्र सुदामा था। उसे राधिका जी ने श्राप दिया था, इसलिए वह यहाँ आकर उत्पन्न हुआ। अब वह मारा गया तथा शरीर को त्याग कर फिर उसने वैसा ही शरीर धारण किया। तुम भी इस शरीर का त्याग करो तथा विष्णु जी के साथ विहार करो। देवताओं की भलाई के लिए हमने तुम्हारे पति का वध किया था। इस पर क्रोध ना करना। अब तुम नदी होकर गंडकी की नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा समुद्र जो विष्णु जी के अंश से है उसकी स्त्री होकर विहार किया करेगी। उसके अतिरिक्त तुम दोनों एक और रीति से इकट्ठे रहोगे, अर्थात तुम पृथ्वी पर इसी नाम अर्थात तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होकर उत्पन्न होगी तथा विष्णु के शरीर पर चढ़ा करोगी, जिससे विष्णु अपने कर्मों का फल पावेंगे। विष्णु तुम्हारे श्राप से पत्थर बनकर गंडकी नदी के तीर पर स्थित रहेंगे। उस जगह बड़े बड़े तीक्ष्ण दांतों वाले भयानक जीव उत्पन्न होकर पत्थर को काटकर बहुत से गोल सीधे टुकड़े बनाया करेंगे। वे टुकड़े सालग्राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा जो टूटे फूटे टुकड़े होंगे वो केवल पत्थर ही कहलाएंगे। हे तुलसी, वेद ने चक्र के भेद से सालग्राम शिला का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तुम्हारी भेंट उस सालग्राम शिला के साथ सदैव हुआ करेगी। जो पुण्य को
बढ़ाने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली समझी जाएगी। तुम शंखचूड़ की स्त्री हो तथा तुमने बहुत समय तक उससे विहार किया है, इससे तुम्हारा संयोग शंख के समान भी हुआ करेगा। शिव जी तुलसी से यह बात कहकर अंतर्धान हो गए। तब तुलसी भी प्रसन्न हो अपना शरीर त्याग वैकुंठ को चली गई। वह सुंदर स्वरूप धारण कर विष्णु जी के साथ विमान पर चढ़ी। उस समय उसको हर प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ। तुलसी के प्रथम शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न होकर ऐसी तेजवती हुई कि जो कोई मनुष्य उसके जल को देखता या स्पर्श करता उसके सब पाप नष्ट हो जाते। उसके तट पर विष्णु जी पर्वत के आकार में स्थित हुए, जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां बड़े बड़े कठोर दांत वाले विष्णु इकट्ठे होकर कीड़े शिलाओं में बड़े बड़े छेद किया करते हैं। उनमें जो टुकड़े होकर गंडकी नदी में गिरा करते हैं, वही सालग्राम की मूर्तियां हैं, जो अत्यंत पवित्र तथा दुख दूर करने वाली है। उनमें जो चक्र रहित हो वे पूजने के योग्य है। उनके लक्ष्मी नारायण आदि अनेक प्रकार है। जो टुकड़े नदी से बाहर मिलते हैं वे पिंगलादि नामों से प्रसिद्ध है तथा गृहस्थ के पूजने योग्य नहीं है। जो मनुष्य चारों वर्णों के बाहर है वे भी उन्हें पूजने के योग्य है। वे मूर्तियां दो प्रकार की है, एक तो आनंद देती है तथा दूसरी दुख प्रदान करने वाली है। यह सालग्राम शिला क्षुद्र वर्ण के पूजने के योग्य नहीं है। सालग्राम शिला की बहुत बड़ाई है, जैसे कि नर्मदा के पत्थरों की महिमा है। सालग्राम तथा नर्मदा की मूर्तियां स्वयं विष्णु जी एवं शिव जी के स्वरूप है। हे नारद, सालग्राम शिला को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है। कदाचित यदि तुलसी पत्र से अलग सालग्राम की मूर्ति रखी जाए तो बहुत ही दुख प्राप्त होता है एवं स्त्री का वियोग होता है। इसी प्रकार सालग्राम को शंख का वियोग भी अत्यंत दुखदायी है। जब तुलसी शंख सालग्राम एकत्र करे तथा एक ही स्थान पर रखे तो दोनों लोगों का सुख प्राप्त होगा। हे नारद, विष्णु जी की यह कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसको सुनने अथवा सुनाने से आनंद मिलता है। शंखचूड़ वध तथा शिव जी का चरित्र संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस कथा में विष्णु जी का यश भी कहा गया है। इसलिए यह और भी आनंददायक है। यह भक्तों को अधीन करने वाली है। शिव जी भक्तों के अधीन रहकर ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। पंचम खंड का 40वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।